प्रधानमंत्री मुख्य पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य अवसर, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है, और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं, प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का, और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वृक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा। और ये प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति हमारे संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही है। हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। पृथ्वी को हम माता मानते हैं, और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के परिसर में पारिजात वृक्ष का उन्होंने पौधारोपण किया है। पारिजात वृक्ष स्वयं स्वर्ग से लाया गया वृक्ष माना जाता है। पारिजात वृक्ष को माता कुंती ने अर्जुन से कहा कि पुष्प की पारिजात के पुष्प से उनकी पूजा करने की मनोकामना और आराधना है, और ये बेहद विलक्षण, अद्भुत और बेहद कम संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ सनातन संस्कृति की परंपरा और भूमि के पृथ्वी को माता के स्वरूप में और पर्यावरण और समूचे ग्रह को मानव आवास के रूप में सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया पारिजात के वृक्ष का रामलला मंदिर के विराजमान और साथ ही साथ इस मुख्य कार्यक्रम स्थल पर। रामायण में लिखी ये चौपाई, पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत न बुझाए। सुलहाने सच है, राम रस का पान कितनी बार भी क्यों न किया जाए, मन है कि भरता ही नहीं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मात्र 2 अक्षर नहीं हैं। राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत हैं। राम हमारी एकता और अखंडता हैं। राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री वृक्षारोपण के बाद पूजा स्थली की ओर जा रहे हैं, जहां पर अभिजात मुहूर्त में भूमि पूजन और राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। भगवान राम अवतार होकर भी चमत्कार नहीं करते। हर परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके वो हमेशा पुरुषों में उत्तम बने रहते हैं। एक आम आदमी के संघर्षों, कष्टों, विसंगतियों को वो जीते हैं और मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देते। बस यही आचरण उन्हें अनुकरणीय बनाता है। भगवान राम ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उन्होंने मात्र एक साधारण मानव की भांति असाधारण रूप से धैर्य, शील और मर्यादा का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को जिया है। अपनी आप बीती को सामान्य जनमानस उनसे जोड़ता हुआ मान लेता है और अपनी कहानी को वो राम कहानी कह देता है। अपने सुख, दुख, लाभ, हानि सब राम जी के माथे डालकर निश्चिंत हो जाता है। प्रभु श्री राम विपत्ति को भी एक अवसर की तरह लेते हैं। राज तिलक की घोषणा के बाद वनवास दिए जाने पर उन्होंने उस सुअवसर को वनवासियों, आदिवासियों और भीलों को धर्मयुक्त जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए लगा दिया।
उन्हें परिवार की महत्ता समझाई। भीलों, वानरों, रीछों के साथ मित्रता करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं, यानी राम अखंड भारत की कल्पना को साकार करते हैं। राम कोई भी विपरीत परिस्थिति होने पर साहस नहीं खोते, वो धैर्यशील रहते हैं और वो शायद वो सिखाते हैं कि यही आचरण हमें भी करना चाहिए जब हम पर कोई कष्ट या संकट पड़े। दुखों से उबर कर एक विजेता की तरह होने की कला सिखाने वाले का नाम ही राम है। इसीलिए संपूर्ण विश्व राम को भगवान या मानव नहीं, एक आचरण मानता है। और इसी मध्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है उस मुख्य भूमि पूजन स्थल पर, जहां पर वैदिक कर्मकांडी आचार्य अपना अपना स्थान ग्रहण करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी क्षण की आतुरता और व्याकुलता के साथ संत, महंत, विद्वज्जन, अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सब लोग उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद उनके मुख मुद्रा पर ये जो व्यग्रता, ये जो बेचैनी है, साफ साफ झलक रही है, क्योंकि अब इतिहास बनने में कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के पश्चात जैसे ही शिला रखी जाएगी या आधारशिला रखी जाएगी, वैसे ही ये आरंभ हो जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय धीरे धीरे बढ़ते हुए उस तरफ जहां उन्हें भूमि पूजन का कार्यक्रम करना है और आचार्यगण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। सनातन संस्कृति की युगांतकारी घटना के वो साक्षी तो बनेंगे ही, साथ ही साथ वो संक्रांति के नायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य पूजा स्थल पर पहुंच चुके हैं। पूर्वाभिमुख होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और ये भूमि पूजन देश भर के विशिष्ट आमंत्रित कर्मकांड विशेषज्ञ, अयोध्या और काशी के विद्वत परिषद के गणमान्य व्यक्ति और पुजारी इस संपूर्ण कार्यक्रम को वो संपन्न कराएंगे। ये मुख्य कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट आमंत्रित संत महात्माओं को यहां पर बुलाया गया है। भारत के सभी संप्रदायों के 36 संप्रदायों के 135 संत यहां पर मौजूद हैं। इनमें आदिवासी, वनवासी संत समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। साथ ही साथ संत समाज से इतर अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया है। ये वही स्थान है जो भविष्य के भावी दिव्यतम मंदिर का गर्भगृह होगा और रामलला यहीं पर विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन पर पहुंच चुके हैं और अब वह क्षण आ चुका है जब अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत भगवान श्री राम के दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और कार्यारंभ होगा। कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभेम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। रामत्वमेवाश्रयः ओंकार प्रौढमूलः क्रमपदसहितः छन्दविस्तीर्णशाखो मुख्यमंत्री महोदय और मोहन जी के बीच में माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठी हैं। सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु वो वेदवृक्षः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्यासेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः।
आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री सरजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। स्वागतम। गोविंद देव गिरि जी महाराज हैं। हस्त प्रक्षालनम हस्ते जलं गृहीत्वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाज्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। पवित्री कुशावली कुशा कुशा है पवित्री। दूर से दूर से रख दीजिए। ओम पवित्रे ओ वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाभ्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ॐ पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्व्यस्नवै अग्न आयो गुखि भवस आसुवोर्जमिखं जनः आरे बाधस्व दोच्छुनाम् पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनेहि मा पवित्रेण पुनेहि मा शुक्रेण देवदीप्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरनु जत्ते पवित्रमर्चिक्षग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचरे खडिः जः पोता स पुनातु मा उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेः विश्वतः वैश्वदेवे पुरते देव्यागात् यस्यामि मा बहव्यस्तन्वो पीतपृष्ठाः
कयामदन्तः सदमादेखुभयगुस्याम पतयोरयीणाम् ॐ चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात् त्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य जत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। अपने ऊपर भी और पूजन सामग्री पर जल का सिंचन अपने ऊपर से जल का स्पर्श 3 बार जल का स्पर्श करना है आचमन के निमित्त। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तिलक लगा लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयावदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। चावल है, चावल दो ज्यादा ना। ओम अक्षतान् विप्रहस्तात् नित्यं गृह्णन्ति ये नराः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धैर्ययशो बलम् आयुर्विद्यायशो बलम्। गणेश जी इत्यादि सभी देवताओं को प्रणाम कर लेते हैं। हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और भगवान की परम कृपा हुई है। 500 वर्षों की हमारी परंपरा आज का यह पवित्र महामहोत्सव देखने के लिए लालायित रही, परंतु भारत माता को आप जैसे सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था। माता की बहुत बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। आज संपूर्ण विश्व धन्य है। भगवान श्री सीताराम अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। आज केवल मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत अनंत कोटि योनियों में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं आज सभी आह्लादित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। सब भगवान श्री सीताराम की, श्री अवधधाम की जय जयकार कर रहे हैं, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अंदर में और अधिक शक्ति दें, अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें, जो आप सात्विकता का वातावरण सर्वत्र फैला दें और देखते ही देखते अतिशीघ्र हम स्वयं राम राज्य का दर्शन करें। जय श्री राम। गणेश जी आदि का ध्यान हम कर लेंगे पुष्प लेकर हाथ में। ओम अविरल मद जल निवहम भ्रमरशतानीक सेवित कपोलम अभिमत फलदातारम कामेशं गणपतिं वन्दे विघ्नध्वान्त निवारणैकतरणिर्विघ्नाटवेहव्यपाड् विघ्नव्याल गुलाभिमान गरुडो विघ्ने बपंसाननः विघ्नो तुंगगिरिप्रभेदनपविर्विघ्नाम्बुधेर्पाडव विघ्ना घोघगन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम देवा आयान्तु यातु दाना अपयान्तु विष्णो देवजननं रक्षस्व। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। नमः हमारे साथ में आप भी बोलेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः।
ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय श्रीमद् रामचंद्राय नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै चंडिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। किसी भी कार्य से पहले कर्मकांड में परंपरा है कि हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करते हैं और उन्हीं से हमें कर्मकांड की आज्ञा प्राप्त होती है। तो हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। पुष्प को वहाँ भैया चादर हटा। एक थाली में हाथ में न ले, एक पात्र ले ले, उसमें यहाँ 9 शिलाएं रखी हुई हैं। ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे। जल पुष्प हाथ में जल पुष्प ले लेंगे। मुंह ढक लीजिए पंडित जी। नियमानुसार यजमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आज तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है। ऐसे यजमान कहाँ मिलने वाले हैं? आज भारतवर्ष में ऐसे यजमान थोड़े ही मिलेंगे हैं। सब बैठे हुए, इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संचालक, उधर महाराज जी। क्या हमारा भी सौभाग्य है और भगवान ने बुला लिया है। हाँ, चक्रवर्ती यजमान। तो ये लगता है कि 10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं। जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते होंगे, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्व प्राणिनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन पूर्वकं निखिल क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांगभूतं शिला पूजनम परिकरैः सह अहम करिष्ये। गणेश जी के पास में रखते हैं। पुनः हाथ में जल ले लेंगे। तदंतर्गतम गणपति स्मरण पूर्वकम भूम्यादि पूजनम च एकतंत्रेण करिष्ये।
ॐ जजाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। हे शिव, हमें यह शक्ति प्रदान करें। हमने ऐसी अपेक्षा रखी। पुष्प लेकर गणेश जी को प्रणाम करेंगे पुनः पूजन के क्रम में। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गजम्। ॐ नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं निवेदयामि। भूम्यादि पूजनं गंधाक्षत पुष्प। आप अभी पृथ्वी माता का और कूर्म भगवान का भी करेंगे। कूर्म के पृष्ठ पर ही संपूर्ण पृथ्वी माता विराजमान है और वराह देवता का पूजन करेंगे और अनंत शेषनाग भगवान का पूजन अभी करेंगे। कहाँ पर कौन है आप चारों लेकर सकोगे। ओम स्वर्गैकोभिरदो निवासि पुरुषारब्धाति शुद्धाध्वरः स्वाहाकारवसक्रियोथममृतं स्वादीय आदीयते आम्नाय प्रवणैरलङ्कृतदुषे मुस्मै मनुष्ये शुभैर्दिव्यक्षेत्रसरित्पवित्रवपुषे देव्यै पृथिव्यै नमः। देव्यै पृथिव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताभ्यो नमः। पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें। आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण जतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनंत नमस्कारान् निवेदयामि। अनेन पूजनेन पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताः प्रीयन्तां जलगिरादे। जी अब यहाँ क्रमशः 9 शिलाओं का पूजन हम करेंगे। पहले 8 शिलाओं का पूजन, फिर बाद में पूर्व शिला का पूजन। एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी, आचार्य जी, एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्वादि क्रम से रखते जाएंगे। पात्र में ही पुष्प ले, हाथ में नहीं। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तुजानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। पूरब से ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भद्रायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अपराजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। जयाम आवाय
सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः शुक्लायै नमः। शुक्लां सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सौभागिन्यै नमः। सौभागिनी सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। तदर्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर। अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः प्रीयन्तां नाम पूर्व शिला का ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है ओम नमो भगवते कुंकुर जहाँ भगवान विराजमान थे। धुरंधराय नमः। तीन गुंबदों वाले ढांचे के अंदर भी, बाद में कपड़े के मंदिर में भी जहाँ विराजमान थे, ये वही स्थान है। और बड़ी इंजीनियरिंग तरीके से लार्सन टूब्रो के इंजीनियर्स ने इस स्थान को चिन्हित किया है। ओम कूर्माय नमः। एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यतांबूलादीनि गंधाक्षत पुष्प एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यतांबूलादीनि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। शेषोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। पुष्प लेकर प्रणाम कर लेंगे। ओम नमो भगवते कुंकुर्माय धराधर धुरंधराय नमः। धराधर धुरंधराय नमः। 12:44 कूर्मशिलायै नमः। पुष्प लेकर छोड़ दिया जाए। फिर जल लेकर 12:44 न पूजनेन कूर्मशिला प्रीयताम कूर्म प्रीयताम नाम कूर्मश्च प्रीयताम नाम। बोलिए कच्छप रूप भगवान की, वराह रूप भगवान की, मत्स्य रूप भगवान की, दशावतार रूप भगवान की। जय जय श्री सीताराम। कूर्मशिला पर नवरत्न जड़ित पंचधातु निर्मित कमल पुष्प सहित गंध पुष्पाक्षत अर्पण करता है। आप श्री के द्वारा लाया कलश में क्या कुछ है क्या? कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आजघ्र कलशं वैश्वात्मा विशंकेन्दवः पुनरोर्जारिवटवदानः दहद्रान्दुक्षोरुधार वैश्वते पुनर्मा विशताद्रैः। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमन्तरोपरिष्टं जन्यगुं समिमन्दधातु विश्वे देवास जिह्वादयन्ता। ओम प्रतिष्ठाय। कितना समय है? और 44। समय क्या हुआ है? मेरी घड़ी सेकंड सही से हम समझ नहीं पाते हैं। मोहन जी भी शायद कुछ लाए हैं। चलिए ध्यान किया जाए। वो प्रकरण को शॉर्ट करते, इसीलिए देख लिया समय है। पुष्प लेकर के विघ्नेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। 2 मिनट पहले इशारा कर देंगे। 2 मिनट पहले यजमान और माननीय राज्यपाल महोदया अस्य श्री संकट हरण स्तोत्र मंत्रस्य श्रीमन्महागणपतिर्देवता मम सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोगः अस्मद्देशस्य सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्रिहमिति च परं जत्स्वरूपं तुरीयम् त्रयगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिम्
योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रे सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गं गङ्गं गङ्गं गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयं ते सलिल सिंघम बं बं विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले दं दं दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वानिषेव्यं धं 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 धारयं तं धनदमतिधियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान् क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुरिवरध्येयमुण्डं च शुण्डं श्रीं 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 शयं तं सकलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम् लों लों लोङ्कारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं व्यघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यं दण्डं दण्डावरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं जं 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 जज्ञनाथं जपतिमुनिवरोपाशमभ्यन्तरं च हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसितविलसत्सर्पजज्ञोपवीतं स्वाहा हुं फट नमोऽन्तैष्ठठठसहिते पल्लवे सेव्यमानं मन्त्राणां सप्तकोटिप्रगुणितमहिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं पूर्वपत्रं पवित्रं यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वस्वतेजश्चतुस्रं मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गषड्गं षडस्रे अष्टौ शक्तिः सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाष्टकं च धर्माद्यष्टो प्रसिद्धा दश दिशि विदिता ध्वजाल्यः कपालं तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं जो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्निवेद्यैर्मोदकानां स्तुतिजुतविलसद्गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव जुवति कुलं दासवत्सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रणभुवि विजये द्योतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। भगवान श्री राम की कुलदेवी भगवती कालिका हैं, परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुलदेवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए यह महाकवच है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए सबको यथाशक्ति, कहीं उनके ऊपर कोई क्षति नहीं, कोई आशंका नहीं आ सकती है। भगवान की कृपा है, मूल कवच है। 4 श्लोक हैं मात्र छोटे छोटे। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि जानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की। हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। समय क्या है? अभी कितना समय? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबको
कर लें 1 मिनट भगवान का मंगल में। 4 मिनट हैं, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणी सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी वदपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवी दुसतां तां स्वस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं त्रित्तां कल्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवैद्र्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोतबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराजाच्यवाशा अलक्ष्मीः उपैतो मां देवसखः कीर्तिस्मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे क्षुद्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुतमे गृहात् गन्धद्वारां गरीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपवये श्रियां मनसः काममार्गोऽतिं वाचः सत्यमसेमहे पशूनां रूपमन्दस्य श्रीहृषयतादशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्ले तव समे गृहे न च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह आर्द्रां यत्कर्णीं यक्ष्मीं सुवर्णाभेव मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह तां आवह जातवेदो लक्ष्मी वरपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानः यश्च प्रयतो भूत्वा द्वयादाजमन्वः सूर्यं पञ्चदशं च श्रीरामस्ततं पद्मानने पद्म ऊरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने धनं मे जोषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपात्रधनं धान्यं हस्त्यस्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं यो धनं वसुः धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्विन् वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ज्योतिर्जोखरामाद्यस्य बृहस्पतिर्जगन्यामे मान्तानोर्परिष्टाञ्जतन्यग्गो समे मान्दधातो विद्वे देव स एहमादाय तामों प्रतिष्ठ एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु की जय श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु से पुष्प से आरती करवा लो, पुष्प से थाली में दीजिए। ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है।
लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है। ओम चंद्रादित्यो च धरणे विद्युत अग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिं से आतिक्यं प्रतिगृह्यतां पुष्पातिक्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः। द्योः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अंजलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शिलायै नमः। एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलम् तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परिदक्करोमि। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परिदक्करोमि। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है फल। यह है वो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं। भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत पड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए, तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा। जी अद्य सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया अमुक गोत्रेण अपना गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृते तत् शिलापूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं जद्दीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम अग्निदेवतं यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम् अहम समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। और सब मिलकर आशीर्वाद दे। भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में अथवा यहाँ जो भी उपस्थित हैं, पता नहीं है दिन रात भारतवर्ष की सेवा कैसे हो लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं सोमहिनो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। भारत माता की जय। भारत माता की हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रदान करें। कृपया अपनी कुर्सी रक्षा हो, राष्ट्र मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व आपसे कुर्सी का मुंह प्राप्त करें। 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे। वो वहां से पैदल चलकर ही आएंगे
पैदल का ही मार्ग बनाया गया है। और ये वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था। विशिष्ट मुहूर्त में, विशिष्ट जनों की उपस्थिति में, विश्व इतिहास की विशिष्टतम प्रधानमंत्री महोदय के महायोग साथ की ये संघटना संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि जन्मस्थान के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन को संपन्न किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया भूमि पूजन एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण करेगा। यह ऐसा राष्ट्र मंदिर होगा जिसमें भारतीयता रची बसी होगी। ये केवल नयनाभिराम मंदिर ही नहीं होगा, ये सनातन संस्कृति का प्रकाश स्तंभ होगा। ये मंदिर सही मायने में यहाँ पर मूर्ति रूप में तो रामलला होंगे, लेकिन अमूर्त रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ममत्व, समत्व, बंधुत्व का संदेश समूची मानव संस्कृति को देंगे। ये भूमि पूजन न केवल मंदिर का, साथ ही एक नए युग का भी है। ये नया युग प्रभु श्री राम के आदर्शों के अनुरूप नए भारत के निर्माण का है। ये युग मानव कल्याण का है। ये युग लोक कल्याण के लिए तपोमयी सेवा का है। ये युग राम राज्य का है। भूमि पूजन के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ जा रहे हैं और अब यहां मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, साधु समाज के सदस्य, संत महात्माओं को वो इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर संबोधित करेंगे। भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये राष्ट्र मंदिर समूची संस्कृति को, समूची मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से ओतप्रोत करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भूमि पूजन ही नहीं किया, बल्कि ये एक नए युग का शुभारंभ है। ये शुभारंभ है उस भारतीय सांस्कृतिक चेतना का। ये शुभारंभ है उस परिकल्पना का जहां पर मानवता अपने साकार रूप में, आदर्शों के रूप में उपस्थित होगी। प्रभु श्री राम के अनुरूप राज्य यानी कि भारतवर्ष को अखंड बनाने की उस संकल्प की ये घड़ी है। ये अनेकों अनेकों कोटि कोटि जनों की भावनाओं का प्रतिबिंब ही नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अब वो परिकल्पना साकार रूप लेगी जब भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर हर भारतवासी अपने देश को उतना ही सुदृढ़ बनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा और आगमन होने के पश्चात वो उपस्थित विशिष्ट जनों, अतिथिगणों, संत, महंत, विद्वत जनों को जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतिहास बनने की इस अद्भुत और अलौकिक घड़ी पर अपने संबोधन को करेंगे। रमन्ति इति रामः, जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है, वही राम है। राम गति का नाम है। राम थमने ठहरने का नाम नहीं। राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर यह दिव्यतम भव्यतम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा। ये अयोध्या के समभाव ममभाव का संदेश समूची मानव जाति को देगा। ये मंदिर सही मायने में 5 सदी के संघर्ष की सकारात्मक सुखद परिणति का स्वरूप होगा। ये मंदिर उन कोटि कोटि भारतवंशियों के लिए, समूचे विश्व में व्याप्त सनातन धर्म के मतावलंबियों के लिए आस्था का महानतम केंद्र बिंदु होगा। ये मंदिर सही मायने में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा देने वाले लाखों बलिदानियों और अनेकों पुण्यात्माओं, हुतात्माओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक होगा। कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई,
इस अभिलाषा को मन में समेटे कि हम भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण देखेंगे। और वह क्षण आज संपन्न हुआ है, आज भूमि पूजन हुआ है, आज नया इतिहास लिखा गया है, आज इस युग की महानतम संक्रांति हुई है। आज सनातन संस्कृति का संभाव स्वरूप, सनातन संस्कृति का ममभाव स्वरूप और सनातन संस्कृति की गरिमा की पुनर्स्थापना हुई है। राम 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 के नाम में ही छुपा है वो अर्थ। रा से रोशनी, मां से मन, मन की रोशनी जिसके भीतर जागृत हो गई, राम उसके भीतर जागृत हो गए। दूसरे अर्थों में कहें तो राम हर जीव में विराजते हैं। बस वो अवसर तलाशना है, हमें जागृत करनी है उस रोशनी को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर हमारे भीतर हैं। हमारा ये शरीर संपूर्ण अयोध्या की भांति है। प्रभु श्री राम आत्मा के रूप में हमारे भीतर विराजते हैं। उस रोशनी को जागृत करके, अलौकिक करके हम स्वयं राम की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। उनके आदर्शों, उनके मर्यादाओं, उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारकर एक प्रतिमान गढ़ सकते हैं। सच कहें तो अयोध्या से निकलता हुआ ये संदेश पूरी मानवता को आकृष्ट कर रहा है, पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। और ये संदेश सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में देखा, जाना, सुना, समझा जा रहा है। राम संयम और अनुशासन के सबसे बड़े प्रतीक रहे। और आज जब पूरी दुनिया में अनुशासन की महत्ता बढ़ गई है, स्वयं के अनुशासन की, समाज के अनुशासन की, तो भूमि पूजन समारोह में भी आज उसका उदाहरण देखते ही बन रहा है। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ जब किसी का स्वागत किया जाता है तो राम राम जी कहा जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उनके पीछे मंच उत्तर पर प्रदेश की राज्यपाल उनके साथ हैं आदरणीय उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आनंदी बहन जी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ महंत ट्रस्ट जी, के महंत अध्यक्ष जी हमारे प्रधानमंत्री नृत्य जी गोपाल के दास स्वागत जी। के लिए मंच पर थे। और लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया सबको प्रधानमंत्री प्रणाम कर नरेंद्र रहे मोदी हैं। का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पर श्रद्धावनत हैं, संत समाज के सामने, अपना कोटि कोटि राष्ट्र के आसन सामने। ग्रहण करने की और कृपा प्रधानमंत्री करें। नरेंद्र मोदी के साथ इस समय मंच पर विराजमान हो रहे हैं कितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, भारत के उत्तर लिए प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री भाग्य सौभाग्य योगी का आदित्यनाथ विषय जी, है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पांच और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ महत्वाकांक्षा क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। ये विलक्षण क्षण। और और अब मैंने पहले भी कुछ ही याद क्षण दिलाया, बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत समाज को अयोध्या में पहुंचे हुए और साथ ही साथ समूचे राष्ट्र को 14 जनवरी उद्बोधन 1992 करेंगे, को संबोधन नरेंद्र करेंगे। भाई मोदी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ थे, उस यात्रा के प्रमुख थे। और वो अयोध्या में पधारे थे, जानकी महल में उन्होंने रात्रि निवास किया था 14 जनवरी 1992। और आज ये ठीक संभवतः 28 साल पूरे होने के बाद तब का दृश्य उनकी आंखों में होगा, उसको उन्होंने बदलने की परिस्थितियां पैदा कर दी। प्रधानमंत्री महोदय देश की 36 आध्यात्मिक परंपराओं के संत महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं। मैं नाम तो नहीं गिनाता, लेकिन संपूर्ण भारत का भूगोल आपके सम्मुख उपस्थित है। 36 परंपराओं के लगभग 140 संत यहाँ हैं। कार्यकर्ता वर्ग तो बहुत थोड़ा है और सारे दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया गया। सबकी ओर से एक बार मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं माननीय
मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, देश के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्यगण, धर्माचार्यगण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पांच 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। और यह दिन हम सबको
पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित स्थिति के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सब के लिए आज का यह दिन अत्यंत भावनात्मक दिन है। यह हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है और हम सब के लिए इसलिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यहां पर आज हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की उपस्थिति भी आज हम सबको उनका सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। मैं उनका अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी उन पूज्य धर्माचार्यों, पूज्य संतों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर इस संपूर्ण कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। मैं उन सभी पूज्य संतों और महानुभावों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम लोग यहां पर कर तो रहे हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से यहां पर इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई देश की चल रही है, उस लड़ाई में हम सब ने उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है उसके तहत ही सीमित संख्या में अतिथियों का आमंत्रण हो सकता था और उसका पालन करते हुए भी हमें इस ऐतिहासिक तिथि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है।
इस भाव के साथ मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सबको किसी न किसी रूप में हम आने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बनाने का आयोजन आने वाले समय में इन वर्षों में करेंगे कि उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभूति अयोध्या में हो सके और उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से यह कार्यक्रम अवधपुरी को जो गौरव मिलना चाहिए, इस गौरव को हम आगे बढ़ा सकें। हम सब के लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है, जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी का, अपने सभी माननीय अतिथियों का, पूज्य धर्माचार्यों का, संत गणों का, सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर, अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत अपने उद्गार प्रस्तुत करेंगे। श्रद्धेय नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी सहित उपस्थित सभी श्रद्धेय संतचरण, भारत के